हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर रोड मैप टू एम्स। यस, यू हर्ड दैट राइट कि हमें क्या करना चाहिए। इतने कम दिन जो हमारे पास बचे हैं उसका कैसे हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए ताकि हमारा भी नीट में सिलेक्शन हो सके। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं तो बस इतना ही पढ़ा, दिन में 6 घंटे पढ़ा फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो कैसे हुआ, आइए जानते हैं इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन, एक साइंटिफिक टाइम टेबल, और जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल टाइम टेबल। अगर आप इसको अपने बाकी बचे हुए दिन जो है, लगभग 100 से 120 दिन जो हमारे पास बचे हैं नीट होने तक, 3 मई को आपका नीट होने वाला है, अगर 3 मई से पहले आप हर दिन ये करते हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट अच्छे से कर लिया तो हो सकता है आप एम्स भी निकाल ले। सो दिस इज द रोड मैप टू एम्स। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, नहीं तो आप ये मिस कर देंगे। इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन टाइम टेबल। तो डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये टाइम टेबल डिजाइन हुआ है 60-40 रेशियो में। अब ये 60-40 रेशियो किस चीज का है, क्या है, इसको समझते हैं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं। 90% सिलेबस हो गया है, 10% सिलेबस रहता है, कुछ माइनर चीजें रहती हैं वो है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50% से भी कम अभी सिलेबस हुआ है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका सिलेबस 50% से कम हुआ हो या फिर आपका 90% सिलेबस हुआ हो। ये जो वीडियो है आप दोनों को ही हेल्प करेगा। ये जो टाइम टेबल है आप दोनों के लिए है। अब कैसे यूज करना है इसका। 60-40 का मतलब क्या है? 60% वो चीजें हैं जो कि हमें बहुत बोरिंग लगती हैं, जैसे कि लर्निंग, थ्योरी, वीडियो लेक्चर्स, और 40% हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, रिकॉल करना, रिवीजन करना, जिससे हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है। अब ये 60-40 रेशियो का हमें यूज कैसे करना है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी जस्ट शुरू ही हुई है या 50% से कम हुई है, उनको क्या करना है, उनको 60% ऑफ द टाइम अपना लर्निंग में देना है। मतलब कि लर्न करने में, याद करने में, रेक्टिफिकेशन में, और मैं कहूँगी वीडियो लेक्चर्स देखने में अपना 60% ऑफ टाइम आपका इसमें जाएगा लर्निंग में, और 40% ऑफ टाइम आपका जाएगा प्रैक्टिस सेशन में, MCQ सॉल्व करने में। बट यहीं पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 80% सिलेबस अपना ऑलरेडी कर लिया है, मतलब 50% से ज्यादा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, तो आपके लिए साइकिल रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि 40% टाइम आप लर्निंग को दोगे और 60% टाइम आप प्रैक्टिस को दोगे। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जो इस तरह से पढ़ाई करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए बनाते हैं आपका टाइम टेबल कि आप कैसे 60-40 के टाइम टेबल को अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। देखो, इसमें आपको कुछ छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मैंने इसमें आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक टाइम आउटडोर या फिर जिम या फिजिकल के लिए भी रखा है, क्योंकि ऑलवेज सेड दैट हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखा है, और साथ साथ आपको सोने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे भी मिल रहे हैं। आपको फैमिली के साथ टाइम भी मिल रहा है, आपको अपनी NCERT के लिए भी टाइम मिल रहा है। बेसिकली अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी लाइफ की हर चीज को कंप्लीट करते हुए आप गवर्नमेंट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्लॉट, जो हम सुबह उठते हैं, आई वुड सजेस्ट यू नीड टू वेक अप मैक्सिमम बाय 6 AM। आई नो सुनने में बहुत ठंड है, एक तो वैसे ही बड़ा मुश्किल सा लगता है, बट हाँ, ये करना ही पड़ेगा। कुछ ही महीने बचे हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए। 6:30 बजे से लेट आपको नहीं करना है, और 6:30 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, 6:30 AM to 8 AM अपना पेन पेंसिल ले लीजिए, पेपर पे नोट कर लीजिए। टाइम टेबल आपको बहुत काम आने वाला है। सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको रट्टाफिकेशन करना है। जो हमने 60% लर्निंग की बात करी थी उसी में आएगा ये पार्ट। आपको 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो चीजें करनी हैं जो याद करनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलेस हो या कुछ भी हो, या फिर बायोलॉजी में भी बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें रट्टे मारने पड़ते हैं। तो 6:30 से सुबह के 8 बजे तक आपको रट्टाफिकेशन करना है, बिकॉज दैट इज द टाइम हमारा माइंड सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करता है, चीजों को याद रखता है। इसके बाद 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये आपका ब्रेक टाइम है। इसमें आप ब्रेकफास्ट कीजिए,
फैमिली के साथ टाइम बिताइए, टीवी देखिए, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये 8 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे जिसमें मैक्सिमम लोग न्यूज देखते हैं, ये टाइम आपका आपके पास रहेगा। उसके बाद सेकेंड टाइम स्लॉट जो आपका होगा वो होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब कि 2 घंटे। 2 घंटे सिटिंग देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन 2 घंटों में आपको थ्योरी पढ़नी है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और अपने माइंड को और लर्निंग की तरफ लेकर के जाना है। इसी 60% लर्निंग है एज आई सेड। तो हमने रेक्टिफिकेशन सुबह कर लिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, उसके बाद 9 से 11 हमने फिर से थ्योरी को दिया। इसके बाद आपको एक रिफ्रेशर ब्रेक लेना है जल्दी से 15 मिनट का। इस रिफ्रेशर ब्रेक में आपको कोशिश करनी है कि आप उस जगह पे बैठे नहीं रहें, थोड़ा घूमे फिरे, किसी से बात करें, कुछ खाएं एंड योर माइंड शुड गेट रिफ्रेश। वो 15 मिनट के छोटे से ब्रेक से आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। फिर 11:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक, जिसमें शायद आपका माइंड थोड़ा ऑलरेडी थक चुका है, तो इसलिए जो चीज आपको आसान लगती हो, जो आपको ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत आती हो, मतलब कि लाइट पढ़ाई करनी है। बहुत स्ट्रेस आपको इस टाइम पे अपने दिमाग पे नहीं देना है, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपका माइंड 60% का ये लास्ट फेज है जिसमें आपका माइंड थोड़ा सा टायर्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें आपको कुछ लाइट रखना है जो आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, जिसको आप जल्दी जल्दी कर सको। आपको कुछ फेवरेट चीज हो, फेवरेट टॉपिक हो, फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो 11:15 से लेकर के 1:15 बजे तक आपको वो रखना है। उसके बाद 1:15 बजे से लेकर के 2 बजे तक 45 मिनट्स यू हैव एम्पल टाइम। आप लंच कर सकते हैं, आप कोई वेब सीरीज का एपिसोड देख सकते हैं, बेसिकली आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपका अपना टाइम है। अगर आप देखेंगे सुबह से लेकर दोपहर तक में हमारी तीसरी ब्रेक ऑलरेडी आ गई है, मतलब कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल टाइम टेबल है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी ब्रेक ऑन द डॉट खत्म कर रहे हो, ब्रेक्स को एक्सटेंड नहीं करना है। एग्जैक्टली 2 बजे आपको फिर से पढ़ना है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये 3 घंटे जो होंगे ये होगा आपका प्रैक्टिस और रिकॉल सेशन। अब होता क्या है कि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें इस 3 घंटे में हर दिन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, प्लस 3 घंटे आपका माइंड ट्रेन होगा हर दिन। जब आप नीट के पेपर में बैठेंगे 3 घंटे, तो आपको वो 3 घंटे उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। आपके माइंड को आदत हो जाएगी हर दिन 3 घंटे वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की। नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं, आप हर दिन 200 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हो। सो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड साइलेंटली हर दिन। जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, आप वही कर रहे हो। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। हर दिन 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उस टाइम पे घर में भी बहुत शांति होती है, तो आपको पढ़ने का माहौल भी मिलेगा। आपको हर दिन 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप फिजिक्स के करो, आप केमिस्ट्री के करो, आप बायोलॉजी के करो। अपनी टाइम नोट करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपने माइंड को ट्रेन करो अकॉर्डिंगली। तो हर दिन 2 से 5 बजे तक आपको प्रैक्टिस टाइम देना है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट 60-40। ये आपका 3 घंटा जो है ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा हर दिन। अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म करने के बाद लगभग 5 बजे तक तो आप थोड़ा बहुत थक ही जाओगे। उसके बाद आपको 1 घंटा अपने आप को देना है। गो आउट फॉर अ जिम, गो आउट आउटडोर प्ले कर सकते हो। आप किसी स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये जो 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, यू शुड स्वेट योरसेल्फ एनफ। मतलब कि आप वो टाइम आउटडोर्स पे ही स्पेंड करो। चाहे आप जिम चले जाओ, फिजिकली कुछ वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन वो 1 घंटा अपने घर से बाहर निकलो एंड गिव दैट टाइम टू योर बॉडी। आपको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद यू नीड टू कम बैक एंड स्टडी एट 6 अगेन। 5 से 6 बजे तक 1 घंटे का टाइम बहुत होता है। उसमें अगर आप 40 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत है। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है, और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नीट के भी बहुत कम दिन बचे हैं। शाम को 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, जिसमें अपनी आप NCERT पढ़ सकते हो। अपने स्कूल के कुछ अगर बुक्स में कुछ काम बचा हुआ है, आपको नोट्स बनाने हैं, ये सब काम जो है
अगेन आप इसमें भी सीख ही रहे हो कहीं ना कहीं, दैट लर्निंग प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। एनसीईआरटी बुक्स, अपने नोट्स रिवाइज करना है, कुछ करना है, वो आपको शाम को 6 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में करना है। और 2 घंटे बहुत होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बोर्ड्स के एग्जाम के साथ नीट कैसे करें, आप कर सकते हो। आप इन 2 घंटों में बोर्ड्स के लिए भी पढ़ सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स का पढ़ा हुआ सब वेस्ट ही है, एट द एंड वो सब भी आपके नीट में काम ही आता है। तो एनसीईआरटी से ही पूरे बोर्ड्स के सिलेबस होता है, पूरे बोर्ड के पेपर होते हैं। तो अगर आप अपना एनसीईआरटी को टाइम देते हो, नोट्स को टाइम देते हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो और आप नीट के लिए भी पढ़ रहे हो। हर दिन 2 घंटे, शाम को 6 से शाम को 8 बजे तक। इसके बाद अनदर ब्रेक 8 बजे से 9 बजे तक, द बेस्ट टाइम टू हैव द डिनर, जिसमें आपके फेवरेट शोज भी आते हैं, आप वेब सीरीज देख सकते हो, रिलैक्स योर माइंड। 8 से 9 बजे तक आपका ब्रेक टाइम है। आपको खाना खाना है, आपको जो करना है, सैर करनी है बाहर, जो करना है आप करो। आपके पास पूरा 1 घंटा है। उसके बाद रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक, अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिस में आता है ये काम। 9 बजे से 11 बजे तक आपको रिवीजन करनी है। देखो जो भी दिन भर में पढ़ा है, जो पिछले दिन पढ़ा था, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको क्या करना है, आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जो 200 क्वेश्चन आपने दिन में करे थे, जो क्वेश्चन आपके गलत थे, आपको नोट करने हैं। आपके कौन से वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ताकि अगले दिन आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सके। और आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है सोने से पहले कि आज मैंने ये किया, आज मेरी ये वीकनेस थी, ये स्ट्रेंथ थी, कल मुझे क्या क्या करना है। अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बाद आराम से सोना है। फिर रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप सोने वाले हो। गुड 7 आवर्स ऑफ स्लीप। तो देखो सब कुछ पॉसिबल है। आपको फिजिकल टाइम भी मिल रहा है आउटडोर्स के लिए, खेलने के लिए, जिम जाने के लिए। आपको कुछ टाइम के बाद ब्रेक्स भी मिल रही हैं, आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, साथ साथ में आपको बोर्ड्स की पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल रहा है और नीट की तैयारी भी हो रही है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। ये जो है इट इज अ 60-40 प्लान, लगभग 10 घंटे का प्लान है ये। आप अगर हर दिन पहले 7 दिन फॉलो कर लोगे तो अगले 100 दिन भी आप फॉलो कर लोगे, एंड दिस कैन गारंटी योर सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट कॉलेज। मेक श्योर करें, इसको फॉलो करें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड फॉलो अस फॉर नीट अपडेट, एनटीए अपडेट, MBBS एडमिशन, नर्सिंग एडमिशन, एनीथिंग टू एवरीथिंग. We are a one-stop solution. Till the next one, I would say goodbye.